Namaste, welcoming you all in the series called Derma Talkies with Dr. Neha Shah. आज हम एस्थेटिक की बात करेंगे, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की बात करेंगे। हम लोगों ने सोचा, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, कि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को उजागर किया, लेकिन आज हम स्किन ट्रीटमेंट से या ऐसी कोई जो ट्रीटमेंट है जो बहुत आजकल फैशन में है, हम बहुत सुनते हैं, उसका कितना मेरिट है, उसका क्या डीमेरिट है, वो कितना हमको नुकसान पहुंचा सकता है और कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इस बात को हम बहुत विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। तो वेलकमिंग यू टू द पॉडकास्ट स्टूडियो डॉक्टर नेहा। Thank you. एंड वी आर गोइंग टू टॉक ऑन माइक्रोनीडलिंग। Oh, one of my favorites. और मैं आपको बताऊं कि ये मेरी तरफ से सरप्राइज था डॉक्टर नेहा को। इस बारे में हम लोगों ने बिल्कुल नहीं डिस्कस किया था कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। माइक्रोनीडलिंग मैंने इसलिए सोचा डॉक्टर साहब क्योंकि मैंने बहुत सुना इधर बीच किसी को भी माइक्रोनीडलिंग करा रहे हैं, माइक्रोनीडलिंग करा रहे हैं। तो अगर मैं इस वर्ड को डिसेमिनेट करूं तो माइक्रो मीन्स छोटा, नीडल मीन्स सुइंग की हम बात करते हैं। और तो क्या है ये माइक्रोनीडलिंग, व्हाट इज इट? आपने एकदम सही कहा। माइक्रो मीन स्मॉल, नीडल मतलब नीडल्स, मतलब मल्टीपल स्मॉल नीडल्स का यूज़ करके हम स्किन रेजुविनेशन या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस को करते हैं। ओके। माइक्रो नीडलिंग जो है वो कोलाजन को बढ़ाता है आपकी स्किन में, जिससे आपकी स्किन और यंग, रेजुविनेटेड और टाइटर दिखती है। जो सैगिंग है वो धीमे धीमे कम होती है। और माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस बहुत अलग अलग आती हैं, जिनमें अच्छे डिवाइसेस अप टू 400% कोलाजन इंड्यूस कर सकती है। 400%, कैन यू इमेजिन? डॉक्टर साहब, जब हम माइक्रोनीडलिंग की बात कर रहे हैं, हम स्किन स्कार्स की बात करते हैं कि जितने हमारे प्रॉब्लम हैं, या हम स्ट्रेच मार्क्स की भी बात कर सकते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स पे भी ये माइक्रोनीडलिंग कोलाजन कम होता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर अच्छी सारी की सारी व्यवस्था हो तो 400% तक कोलाजन बढ़ जाता है। मेरा माइक्रोनीडलिंग क्या है ये अब हम लोगों ने जाना। मेरा सवाल है कि क्या माइक्रोनीडलिंग करवाने का कोई एज होना चाहिए कि कम से कम इतना एज हो, इसके नीचे ज़रूरत नहीं है? जनरली जब आपकी स्किन एज करने लगे, या अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, तो माइक्रो नीडलिंग को हम लोग एक्ने स्कार्स में, पिगमेंटेशन में, विटिलाइगो में, इन सब में यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड अबव 16-17 ईयर्स ऑफ एज। आई जनरली रिकमेंडेड इट अबव 20 ईयर्स ऑफ एज Above 20 years. for acne scars, and if you're just going as an anti-aging procedure or the rejuvenation procedure, above 25 years of age. Okay. और जनरली आपकी जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स हैं, जो लैक स्किन है, जो स्किन एजिंग की प्रॉब्लम है, वो 30+ के बाद ही मिलती है। तो उस एज ग्रुप में ये ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग एक्ने स्कार्स के यूज़ करते हैं तो हम लोग कंपैरेटिवली यंगर इंडिविजुअल्स से भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू यूज़ इट अबव 18 और अबव 20 ईयर्स ऑफ एज। ओके। आपने एक बात की पिगमेंटेशन को लेकर, मेरे जहन में ये सवाल है क्योंकि मुझे लगता है, क्या माइक्रोनीडलिंग के डीमेरिट्स में या ड्रॉबैक्स में ऐसा है कि माइक्रोनीडलिंग के बाद कभी कभी पैचेस या डार्क स्पॉट्स या नहीं। पिगमेंटेशन होने लगता है? एक्चुअली माइक्रो नीडलिंग वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोसीजर्स है जिनके जो डीमेरिट्स हैं वो बहुत ही कम है। ओके। कहा जाए तो इसका साइड इफेक्ट एक तरफ से नहीं है, अगर ये प्रॉपर ढंग से किया जाए। द ओनली साइड इफेक्ट इज समटाइम्स इट माइट नॉट गिव यू द रिजल्ट, बट ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देगा। जैसे अगर आप पिगमेंटेशन के लिए इसको देख रहे हैं, तो हो सकता है आपका पिगमेंटेशन ये ठीक ना कर पाए, ओके। लेकिन ये इसको ख़राब भी नहीं करेगा। अच्छा। तो this is the reason why it is so popular, because of the minimum side effects, because of also a very long period of इट्स अ ड्यूरेबल प्रोसेस। नहीं, मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ ही साथ ये बहुत लंबे समय तक काम करता रहता है। सपोज अच्छा, रिजल्ट इज वेरी गुड फॉर लॉन्गर रिजल्ट इज फॉर अ लॉन्गर टाइम। सपोज हमने आज किया तो 3-4 मंथ्स तक आप रिजल्ट्स अप्रिशिएट करते रहेंगे, क्योंकि दिस इज अ स्लो प्रोसेस। फॉर कोलाजन इंड्यूसिंग प्रोसेस इनसाइड द स्किन इज अ स्लो प्रोसेस। इट टेक्स एटलीस्ट 6 वीक्स। तो इसलिए ये 3-4 महीने तक इसका रिजल्ट्स आपको दिखता रहेगा। सेकेंडली, इट वर्क्स फॉर मल्टीपल मैकेनिज्म्स। जैसे एक तो हमने माइक्रो नीडल की, तो जो हमने माइक्रो इंजरी क्रिएट की, तो जो अपनी हमारी स्किन है या हमारी बॉडी है, उसकी एक इन्नेट कैपेसिटी होती है किसी भी वुंड को हील करने की। करेक्ट। जैसे हम लोग बचपन में गिरते थे तो हमको चोट लगती थी, तो वहाँ पे नई स्किन जो आती है, आप फील करते होंगे, वो सॉफ्टर होती थी, वाइटर होती थी और ज़्यादा लश्रस होती थी। Yeah. इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है।
हम लोग जो माइक्रो इंजरीज क्रिएट करते हैं, तो जो बॉडी जब का जो हीलिंग मैकेनिज्म है, उससे जब ये वो स्किन हील होती है, तो इट इज़ सॉफ्टर, इट इज़ ब्राइटर एंड इट इज़ टाइटर बिकॉज ऑफ मोर कोलाजन। प्लस जो हम लोग चैनल्स बनाते हैं, उससे हम लोग अलग अलग सॉल्यूशंस डाल सकते हैं एट वेरियस डेप्थ ऑफ द स्किन। तो जो माइक्रो नीडलिंग मशीन्स हैं जनरली 0.2 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर्स तक स्किन के अंदर जा सकती हैं, जिससे हम एपिडर्मिस से लेके डीप डर्मिस तक अपने टारगेटेड अप्रोच से सॉल्यूशंस भेज सकते हैं। जैसे अगर हमको रेटिनॉल डालना है या हमको ब्राइटनर्स डालने हैं, ब्राइटनिंग सीरम्स डालने हैं, तो हम सीधे डर्मिस में डाल सकते हैं। अगर कोई सुपरफिशियल प्रॉब्लम है तो हम लोग सिर्फ एपिडर्मल लेयर तक रह सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, आपने ये तो कहा कि ये बहुत सुंदर प्रोसेस है विथ वेरी लीस्ट डीमेरिट्स, लेकिन चुभती तो है। मुझे यही लगता है, पेनफुल है ना। एक्चुअली सी इट ऑल्सो डिपेंड्स। सो वी डू इट अंडर नंबिंग क्रीम। सो हम लोग बेसिकली आपके चेहरे पे या किसी भी अफेक्टेड बॉडी पार्ट पे जो माइक्रो नीडल करने जा रहे हैं, हम लोग एक क्रीम, नंबिंग क्रीम लगा देते हैं 30 to 40 मिनट्स, जिससे वो एरिया एकदम सुन हो जाता है और फिर उस पर हम लोग नीडल मूव करते हैं। आपको एहसास होता है कि कुछ हो रहा है, पर आपको बहुत चुभता नहीं है। प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिवाइस यू आर यूजिंग। ओके, So the good micro needling devices like Dermapen 4 is one of the very few good micro needling devices which is available across the world. तो उसका जो मोटर है, मतलब it makes around 1800 channels per second. So it moves so fast. So because of the speed, आपको वो पेन पता नहीं चलता है। So the entire process of micro needling आपके चेहरे पे 2-3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। ओके। तो वो 2 मिनट का पेन और जो भी नंबिंग क्रीम के अंडर है वो आपको पता नहीं लगता। तो मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि जब हम माइक्रो नीडलिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो कितना टाइम लगता है, तो आपने वो खुद ही बता दिया कि वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाता, 2 से 3 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है। द माइक्रो नीडलिंग वाला प्रोसेस 2 से 3 मिनट का होता है। 30-40 मिनट हम लोग नंबिंग क्रीम लगाते हैं और कुछ 4-5 मिनट प्री और पोस्ट प्रोसीजर। तो आप समझ लीजिए 45 to 50 मिनट्स एक प्रोसीजर में लगता है। देखिए, खुद को खूबसूरत देखना किसे पसंद नहीं होगा, अपना चेहरा दमकता रहे, चमकता रहे, सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। और उस तरफ अगर आपका रुझान है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हम जैसे है रफ एंड टफ, हम एकदम वैसे ही रहना चाहते हैं। That's the best. You should love yourself. Exactly, the way you are. But then if you really want to be presentable, क्योंकि आपके बहुत सारे लोगों का काम ऐसा होता है that you have to definitely invest on your appearance. Actually हम सब गुलाब की तरह हैं। हम सब अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन फिर भी रोज हाइब्रिड वैरायटीज आ रही है Correct. गुलाब को और निखारने के लिए। वैसे ही हमें अपने निखारने पे सोचना चाहिए। खूबसूरत तो हम सभी हैं। खूबसूरत हम सभी हैं। तो ये जो प्रोसेस है माइक्रो नीडलिंग का, ये एक्चुअली निखारने का ही प्रोसेस है। आप जितने हैं उससे और बेहतर हो जाए, निखर जाए, इसलिए है। तो मेरा एक बहुत कॉमन सा सवाल है जब हम ये सारी बातें करते हैं। देखिए, शीशे में खुद को देखना, अच्छा देखना, दमकता हुआ चमकता हुआ चेहरा देखना किसे नहीं पसंद होगा, और सब चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें। एक्चुअली सब खूबसूरत हैं, लेकिन बात आ जाती है कि उसको मेंटेन करने की। क्या बात? कि हम उसको निखारें कैसे, अपने आप को, अपना बेस्ट वर्जन कैसे दिखे। और इसी बात पर हम आपको बताएं कि माइक्रो नीडलिंग वही प्रोसेस है कि जिसमें आप खुद को निखारते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम रफ एंड टफ हैं, हम आपको अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं खुद को, जो बेहतर है, आपने जैसे कहा। लेकिन आपके बहुत सारे लोगों के काम ऐसे हैं कि आपको प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा, उसमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो माइक्रो नीडलिंग अभी तक हमने जितना समझा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस एज द कॉस्मेटोलॉजी और एज द डर्मेटोलॉजी। हाँ, तो अगर आप जल्दी, मतलब बहुत एज में नहीं, 30s में अपने शुरू करते हैं, सो अपनी एजिंग प्रोसेस को कंपैरेटिवली कम कर सकते हैं। आपकी स्किन जो है लैक्स कम जल्दी होगी, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स कम दिखेंगे। सो यू विल एज लाइक अ फाइन वाइन। नाइस, विल एज लाइक अ फाइन वाइन। सो डॉक्टर साहब, हमने ये सारी बातें तो सुनी, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है कि ये खर्चा कितना करवा देता है? क्योंकि अगर कोई मतलब
शौक बड़ी चीज़ है, लेकिन पॉकेट भी देखना ज़रूरी है। देखिए तो माइक्रो नीडलिंग जो है डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सिटी टू सिटी, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस. So, Dermapen 4 is a very good microneedling device. So, any microneedling would cost you around 5 to 15,000 depending upon कि क्या हम ट्रीट कर रहे हैं, कहाँ ट्रीट करवा रहे हैं, और फिर कितनी सेशंस लगते हैं. तो दिस इज पर सेशन. Okay, this is And per you- session. And what do you feel like after one session, after how many months the second session would come up? सो जनरली इट अगेन डिपेंड्स कि हम किस लिए कर रहे हैं. अगर हम पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, रेजुविनेशन के लिए कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम 1 मंथ इंटरवल पे करते हैं. अगर हम एक्ने स्कार्स के लिए कर रहे हैं तो हम 6 वीक्स इंटरवल पे करते हैं. 6 weeks. मतलब 1.5 महीने पे. नॉर्मली आपको रिजल्ट ना फर्स्ट सेशन के बाद ही यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट, लेकिन आपको 3 वीक्स के बाद दिखता है. लोग क्या करते हैं, करा के जाते हैं 4 दिन बाद, टॉक्स इतना खर्चा हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई रिजल्ट ही नहीं आया. इट टेक्स टाइम. सो माइक्रो नीडलिंग इज़ वन ऑफ द प्रोसेस वेयर जो आप करा के जाएंगे ना, तो आप बहुत गुस्सा करेंगे कि मैंने क्या करा लिया, मेरा चेहरा तो बहुत ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया. बट अल्टीमेटली व्हेन यू फॉरगेट अबाउट इट, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग आफ्टर 3 to 4 वीक्स कि आपका चेहरा अच्छा दिख रहा है. एंड देन इट विल सडनली कम टू यू, अरे अच्छा 1 महीने पहले माइक्रो नीडलिंग कराया था. सो इट टेक्स Gradually टाइम. happens, हाँ, yeah, इट ग्रेजुअली हैपन्स. जैसे बोलते हैं ना कि स्लोली इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड. Yeah. तो माइक्रो नीडलिंग उसी तरह की चीज़ है, आपको धीमे धीमे आपके चेहरे को पहले से बेहतर बनाती है. और लोग कई लोग मैंने देखा है कंपैरिजन करते हैं इसका बोटॉक्स से. नो, दे आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स. बोटॉक्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिंकल्स को एकदम वैनिश कर देती है, क्योंकि मसल्स को रिलैक्स कर देती है. माइक्रो नीडलिंग क्या है, क्योंकि कोलाजन इंड्यूस करती है तो आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम तो कर देगी, लेकिन जो एविडेंट रिंकल्स हैं आपके, बहुत डीप रिंकल्स हैं, उस पर इसका इफेक्ट नहीं आता. Okay. So that way is early you start with the microneedling, द बेटर इट इज. the better it is. Always. And Botox is something which is more like the instant solution to the Instant problems, solution. which will not be lasting long. हाँ, and Botox is temporary. So Temporary. after 6 months you will have to redo the Botox. Yeah. तो डॉक्टर साहब, माइक्रोनीडलिंग को लेकर आपके पास कई सारे केसेस आए होंगे. कुछ ऐसे वियर्ड केसेस जो आपको लगे हैं कि अरे ये क्या ही है, तो ऐसा कुछ हुआ? एक्चुअली कभी कभी हाइपरट्रोफिक स्कार्स आते हैं, मतलब जब आपको चोट लगती है तो आपकी स्किन जो है उभर जाती है, तो माइक्रो नीडलिंग उन पर भी बहुत अच्छा काम करता है. कभी कभी ट्रॉमा स्कार्स होते हैं कि चेहरे पे कुछ ऐसे अनसाइक्ली स्कार्स हैं जिसको आप हटाना चाहते हैं, तो वो माइक्रो नीडलिंग के कारण एकदम गायब तो नहीं कर सकते, उसको हम लोग बहुत हद तक कम कर देते हैं. ओके. बहुत सारे एक्ने स्कार्स के पेशेंट हैं जिनमें डीप स्कार्स, आप देखे होंगे कभी कभी ना हम लोग को आदत होती है एक्ने को प्रिक करने की, कुछ लोगों को, तो बहुत मोटे मोटे गड्ढे, डीप गड्ढे बन जाते हैं जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं. तो माइक्रो नीडलिंग अगर आप, मतलब हमने देखा है कुछ लोगों में तो इतना अच्छा काम करता है कि 2 ही 3 सेशंस में आपको लगेगा स्किन एकदम स्मूथ हो गई है. तो माइक्रो नीडलिंग का जो काम है वो बॉडी की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है. द हेल्थियर योर बॉडी इज, द बेटर माइक्रो नीडलिंग विल वर्क. Yeah. तो इसीलिए हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है. हम अभी जैसे हैं उससे बेहतर हो सकते हैं. अगर हम ऑलरेडी बहुत अंडर हैं, नेगेटिव में है हमारा पूरा हेल्थ, स्किन हेल्थ, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें तुरंत नहीं दे देगा. तो माइक्रो नीडलिंग जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमने आज बात की, और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, फैशन में है. फैशन इन सेंस कि आज के हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में लोग चाहते हैं, लेकिन उसको लेके कई सारे मिथ्स हैं, कई सारे assumptions हैं कि ये करवाना सही है. डर माइक्रो बहुत नीडलिंग है. में तो लोग लगते हैं सुई नहीं चुभाएंगे, बट ट्रस्ट मी एकदम पेन नहीं होता है. इट इज वेरी माइल्ड कंपेयर टू अदर मोडालिटीज. तो ऐसी ही हमारी जो जहन में सवाल घूमते रहते हैं, जो कभी कभी हमें खुद को भटका देते हैं, उन सारे भटकाव से हमें निजात दिलाने के लिए और हमें सही सोल्यूशन दिलाने के लिए हम अपने अगले एपिसोड में फिर आपसे मुखातिब होंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे ऐसे ही किसी एक प्रॉब्लम को लेके जिसका सोल्यूशन हमें देंगी डॉक्टर नेहा शाह. आपको हमारा ये टॉक सेशन कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है, आप इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया. लेकिन इसे हम तक और मजबूती से जोड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आप कुछ बोलना चाहते हैं?
और प्लीज़ अपने सजेशंस हम तक पहुँचाइए नीचे दिए कमेंट्स में कि आप और क्या आगे सुनना चाहते हैं, कौन सी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में आप और जानना चाहेंगे। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं डॉक्टर नेहा शाह स्किन क्लिनिक के नाम से, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। इस पे आपको अपनी स्किन से रिलेटेड बहुत सारे टिप ट्रिक्स और नए ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड in the series called Derma Talkies with Dr. Neha Shah. Till then, take care.